हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सही होंगे। तो आज हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में देहरादून डिस्ट्रिक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देहरादून जनपद का पहले हम इतिहास देख लेते हैं। किंवदंती है के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था। पांडव के द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर है। 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून मुगल शैली के गुरुद्वारे की नींव रखी थी। यानी कि जो गुरु राम राय जी का जो गुरुद्वारा है वो किस शैली में है? मुगल शैली में है। गुरु राम राय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। पंवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 गांव खुटबुडा, राजपुर और चामासारी, ये 3 गांव उन्होंने दान में दिए थे गुरु राम राय जी को। 1635 में शाहजहां के सेनापति नजाब तखां ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर आक्रमण किया और 1770 तक राज किया। प्रद्युमन शाह के मंत्री रामावय धरनी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनका वध पराक्रम शाह ने करवाया था। 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को यहाँ यानी कि दून का गवर्नर बनाया। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उम्मेद सिंह के साथ किया और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त किया। प्रद्युमन शाह ने 14 मई 1804 में देहरादून के खुटबुडा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युमन शाह गोरखा सेना के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। 1814 में अंग्रेजी सेना ने मोहंड व तिमली दर्रों से देहरादून में प्रवेश किया और नाला पानी, भलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। नाला पानी में 2 स्मारक में कलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी व उसके सिपाहियों की स्मृति में तथा दूसरा स्मारक खलुंगागढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। 1817 में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था देहरादून को। 1817 में 1829 में देहरादून के साथ जौनसार भाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया था। 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया था। 1975 में देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, तो 1975 में शामिल किया गया था। 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल में है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया। देहरादून को नगर निगम कब बना गया? 9 दिसंबर 1998 को। देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। देहरादून को लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी कहा जाता है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। देहरादून की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी और दूसरी पहाड़ी पर बसा है जौनसार भाबर क्षेत्र। देहरादून जिला उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले की सीमाएं दो राज्यों, एक नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 यूपी से लगती है। और हिमाचल प्रदेश में भी जो है इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारा शिमला और सिरमौर। ये देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून से 4 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। वो कौन कौन से जनपद हैं? नंबर 1 हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगता है। यानी कि जो देहरादून से है वो उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला सहारनपुर और हिमाचल के 2 जिले सिरमौर और शिमला सीमा साझा करते हैं। देहरादून दून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है।
यह 75 किलोमीटर लंबा है। इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। प्राय भूस्खलन लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में होता है। देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है। देहरादून में कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण। ये आपको याद रखना है। अब हम आसन बैराज की बात कर लेते हैं। यह पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास में आसन बैराज जून 1967 में बनाया गया था, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई है। आसन बैराज के निकट वन आरक्षित प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी स्थित है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियों साइबेरियन सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। देहरादून जनपद में स्थित हम जलप्रपात या फॉल देख लेते हैं। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में है। यहाँ 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। मोईगाड फॉल देहरादून चक्राता में स्थित है। किमोना फॉल देहरादून के चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है। मैसी जलप्रपात देहरादून जिले में मसूरी के पास स्थित है। पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। ये जो ऋषिकेश है, ये ऋषिकेश अपनी 3 डिस्ट्रिक्टों से सीमा साझा करता है। 3 डिस्ट्रिक्टों में इसकी लोकेशन पाई जाती है। नंबर 1 पौड़ी, दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नीलगड्डू झरना टिहरी के ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग पौड़ी में है। फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। देहरादून में स्थित ताल और कुंड देख लेते हैं। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के समीप स्थित है। कांसरो ताल। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है चंद्रबाड़ी ताल से। ये चंद्रभागा नदी जब आप हरिद्वार से देहरादून जाओगे तो वहाँ पड़ता है, वहाँ आपको देखने को मिलती है। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में स्थित है। देहरादून में खनिज संपदाओं की बात कर लेते हैं। देहरादून में कालसी के समीप मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर के भंडार मिलते हैं। और ये तो आपको पता होगा कि देहरादून चूना पत्थर के लिए फेमस है। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार हैं। मसूरी के पास महागांव कियारकुली में खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। देहरादून के धफीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून के टोंस नदी के कोमा बुरोरा क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। गंधक सहस्त्रधारा प्रपात जल में पाया जाता है। जब आप देहरादून जाओगे तो वहाँ पर सहस्त्रधारा है, उसके जल में गंधक पाया जाता है। सुना ऐसी किंवदंती है कि वहाँ स्नान करने से चर्म रोग ठीक होते हैं। तो आप कभी जाइएगा तो घूमिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। देहरादून में बेराइट धातु के भंडार हैं। मसूरी के पास संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान की बात कर लेते हैं जो देहरादून में स्थित है। देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है। इसका पूरा नाम मालसी डियर पार्क था। ये आपको याद रखना है कि राज्य का पहला चिड़ियाघर कहाँ है, तो देहरादून जू था, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की बात कर लेते हैं। 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्लैंडिस को नियुक्त किया गया था, इसके जो पहले महानिरीक्षक थे। डिट्रिच ब्लैंडिस के सुझाव पर देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई थी। 1884 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल एवं 1906 में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
रखा गया था। आगे बात कर लेते हैं। संस्थान के बढ़ते कार्य से स्थान अभाव के कारण 1914 में इसे चांदबाग में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित कर दिया गया था। दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। कब? 2006 में। FRI का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, जहां 18,000 कास्ट नमूनों का एक कास्ट संग्रहालय है। FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। FRI भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई थी। FRI का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। इसके वास्तविक CG बॉमफील्ड थे। FRI मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया, जिसके मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट रखा गया था। FRI देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। अब हम उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गुपचुप पानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहीं की रोवर्स कैव गुपचुप पानी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि इनको आम भाषा में जब आप देहरादून में जाओगे तो रोवर्स कैव या रोपर्स गुफा के बारे में भी जाना जाता है। इन्हें डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। भागीरथी स्पॉट रिसोर्ट देहरादून के सेलाकुई में पिकनिक स्पॉट है। फन वैली हरिद्वार मार्ग पर स्थित रोमांचक खेलों का आकर्षक केंद्र है। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में है। इंदिरा मार्केट पलटन बाजार राजपुर मार्ग देहरादून में स्थित है। अब हम बुद्धा टेम्पल की बात कर लेते हैं, जो देहरादून का एक फेमस पर्यटन स्थल है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है, जो मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने किया था। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई लगभग 185 फीट है, जो 5 मंजिला बौद्ध स्तूप मंदिर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसकी ऊंचाई पेपर में पूछी भी जा सकती है। अब हम क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर की बात कर लेते हैं। देहरादून घंटाकर्ण की नींव 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी। देहरादून घंटाघर का उद्घाटन अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। क्लॉक टावर को बलबीर टावर भी कहा जाता है और इसका आकार षटभुजाकार है। क्लॉक टावर के पास पलटन बाजार लगता है। अब हम देहरादून के चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं। देहरादून जू का पूरा नाम मालसी डियर पार्क है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। फेसबुक सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रैंकिंग में देहरादून जू को विश्व के 181 चिड़ियाघरों में 10वीं रैंक मिली थी। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई थी। अब हम देहरादून में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी बात कर लेते हैं। साई दरबार मंदिर देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1973 में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में किया गया था। संतला देवी का मंदिर गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। देहरादून के कुठाल गेट में श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। तपोवन मंदिर को रुद्रेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। चंद्रबनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है, जहां महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। दूधाधारी काली मंदिर देहरादून के तपोवन क्षेत्र में स्थित है। डाट काली मंदिर में लोग नए वाहन खरीदते समय देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1804 में हुआ था। माल देवता मंदिर की बात कर लेते हैं। माल देवता मंदिर देहरादून में भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गोरखा शासकों ने किया था।
इस्कॉन टेम्पल की बात कर लेते हैं। इस्कॉन टेम्पल कांवली रोड देहरादून में स्थित है। श्री परशुराम मंदिर ये खुडबुडा मोहल्ला देहरादून में स्थित है। देहरादून में जो प्रमुख त्यौहार व मेले हैं उनकी बात कर लेते हैं। टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। श्रावण माह में नुणाई मेला जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों के पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। नुणाई मेला देहरादून में मनाया जाता है। उत्तर कासू के भूटानू टिकोची किरोली गांव के अतिरिक्त बिस्सू मेला चक्राता तहसील के जौनसार भावर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी कि जो ये हमारा बिस्सू मेला है वो उत्तरकाशी के भूटानी टिकोची किरोली गांव में मनाया जाता है और देहरादून के चक्राता तहसील में भी जो जौनसार भावर क्षेत्र में पड़ती है उसमें भी मनाया जाता है। जखोली मेला जौनसार क्षेत्र में लगता है। गनियात मेला देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में लगता है। खंगला एवं झंडा मेला भी देहरादून में लगते हैं। शहीद वीर केसरी चंद मेला इनके बलिदान दिवस पर 3 मई को चौलीथात देहरादून में लगता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। केसरी चंद मेला कहाँ लगता है? चौलीथात में लगता है। कब लगता है? 3 मई को लगता है। आगे बढ़ते हैं। गुरु राम साहिब की बात कर लेते हैं। श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाला में मुगल शैली में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की थी। झंडा दरबार गुरुद्वारा का निर्माण 1707 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण कराया था। गुरु राम राय के जन्म दिवस एवं उनके देहरादून आगमन के अवसर पर देहरादून में झंडा मेला लगता है जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा की गई। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन वेबसाइट के अनुसार ये जानकारी इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। देहरादून में जो सरकारी संस्थान हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में की गई थी। एक आपको फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है वो देहरादून में स्थित है और जो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है वो चमोली में स्थित है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ये उत्तराखंड भाषा संस्थान है जिसकी स्थापना 2010 में देहरादून में की गई थी और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान चमोली में स्थित है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो बोली भाषा संस्थान और भाषा संस्थान में कन्फ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी एकेडमी की स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में की गई। उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने की स्थापना 2015 में देहरादून में की गई थी। तो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना है जो देहरादून में 2015 में स्थापित किया गया था। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में स्थित है। राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड सिडकुल 2002 से देहरादून में है। पंजाब अकेडमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग देहरादून में 2003 से है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 में देहरादून में हुई थी। भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा देहरादून में भी है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS हाथी बड़कला देहरादून में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वन्य जीव संस्थान जिसको हम WII चंद्रबदनी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी 1938 में देहरादून में स्थापित की गई थी। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में हुई। इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी 3 परिसरों की स्थापना की गई थी। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई। 15 अक्टूबर 2003 को
क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा दिया गया था। तो क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा कब दिया गया था? 15 अक्टूबर 2003 को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की स्थापना 1984 में हुई थी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गड्डीकैंट देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग राजपुर रोड देहरादून में स्थित है। राज्य महिला आयोग सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। आगे बढ़ लेते हैं। अब भारत मानक ब्यूरो का एक कार्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 को बल्लीवाला देहरादून में हुआ था। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना है, जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन था। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय 1914 से देहरादून में है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में स्थित है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में किया गया। राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून एवं अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना 1956 में, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पटेल नगर देहरादून में स्थित है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान से सुनना। 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनेल को नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 में देहरादून स्थानांतरित किया गया, जो देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला केवल एकमात्र अभिकरण है, यानी कि एकमात्र विभाग है। तो इसका मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थापित किया गया था? 1942 में। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की। यानी कि जब उन्होंने मापी तो उसकी जो हाइट थी, ऊंचाई थी, वो कितनी थी? 29,002 फीट थी। उत्तराखंड सरकार के प्रमुख आयोगों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UK-83 की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में हुई थी। तो UK-83 का हेड ऑफिस देहरादून। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य शुरू किया। 2013 से अधिकरण का कार्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 30 जुलाई 2001 को। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन मई 2003 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को देहरादून में हुआ। राज्य किसान आयोग का गठन दिसंबर 2016 को देहरादून में हुआ। राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2014 को देहरादून में हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम देहरादून की एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आशा है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर
पसंद आ रहा है कंटेंट तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आपको अच्छे से कंटेंट दे सकें। अगर इसमें कोई भी फैक्ट छूटा हो या कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही।